चंबा ज़िला के सभी प्रबुद्ध नागरिकों का भी को नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूँ। मित्रों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट नोटिस पे आयोजित की गई है। आप सभी इसमें भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं मात्र अपने आप को चंबा के प्रबुद्ध नागरिकों, चंबा की जनता के साथ के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए या इंट्रोड्यूस करने के लिए कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी चंबा के सभी निवासियों को मेरा ये संदेश पहुँचाएंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं या कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे कि मैं जगदीश चंद्र शर्मा हूँ। ओरिजिनली पांगी से संबंध रखता हूँ, लेकिन 60-70 साल पहले मेरे पेरेंट्स चुरा तीसरा माइग्रेट कर गए थे। उसके बाद चंबा कॉलेज में 2 वर्ष पढ़ने के बाद मैं NIT REC कैलिकट केरला से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री करने के उपरांत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से, मणिमेश महाराज की कृपा से और चंद्रशेखर महाराज की कृपा से, स्थानीय देवताओं की कृपा से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से 1991 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और उसके पश्चात 1991 के बाद 2022 जनवरी में मैंने इस सेवा से सेवानिवृत्ति ली है, हाल ही में इस वर्ष। और इस 31 वर्ष के दौरान के कार्यकाल के दौरान विभिन्न सरकारी पोजीशन पर मैं कार्यरत रहा और मेरा भरसक प्रयास रहा कि प्रदेश की जनता की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके सेवा की जाए। जो भी मेरे को ज्ञान है, जो मेरे को स्किल्स हैं, मेरे पास जो भी आइडियाज़ या जो भी मेरे पास कार्य सरकार द्वारा दिया गया, उस कार्य को बखूबी निभाने का प्रयास किया। आप कहेंगे कि भैया अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों हो रहा है? जनवरी में रिटायर हुए, उसके बाद अब चंबा आ गए और यहाँ 112 ज़िले हमारे देश के सबसे बैकवर्ड हैं, उनकी लिस्ट में अभी भी चंबा ज़िला का शुमार होता है, जो एक बड़ी चिंता का विषय है। ये सिर्फ मेरी चिंता नहीं है, मैं तो प्रदेश सरकार में रहा, मैं दिल्ली डेपुटेशन भी कभी नहीं किया। जब से मैं 1991 में प्रशासनिक सेवा ज्वाइन किया हूँ, तब से प्रदेश में ही विभिन्न विभागों में कार्य करता रहा। लेकिन आप लोगों की सभी चिंता होनी चाहिए मेरे ख्याल से, सभी सिटीजन की, जो भी सिंसियर सिटीजन हैं, जो भी चाहते हैं कि चंबा का विकास हो, चंबा आगे जाए। लेकिन ये हम इसको 112 की लिस्ट में से बाहर नहीं निकाल सकते। जब एक नीति आयोग ने, भारत सरकार ने इसका नाम बदला, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट में से इसका नाम किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिले। हमारे हिमाचल के 2 ज़िले होते थे मोस्ट बैकवर्ड, एक था चंबा और एक सिरमौर। सिरमौर ज़िला इससे बाहर आ गया, उनका विकास शायद हमसे ज़्यादा हुआ, ज़्यादा गति से हुआ, लेकिन चंबा ज़िला अभी भी 112 की लिस्ट में फिगर करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना चंबा चला जाए और वहाँ जाकर रिटायरमेंट के बाद देखा जाए कि कारण क्या है भाई, ये सबसे बैकवर्ड ज़िला अभी क्यों ऐसा क्यों हुआ। 75 वर्षों में हमने ऐसा क्या किया कि हम इस ज़िले को इस लिस्ट में से बाहर निकाल नहीं सके। विडम्बना ये है कि चंबा ज़िला बाकी ज़िलों के मुकाबले में पोटेंशियल के हिसाब से, चाहे वो हॉर्टिकल्चर में हो, एग्रीकल्चर में हो, हाइड्रो पावर में हो, मिल्क प्रोडक्शन में हो, खेती, किसी भी दृष्टि से चंबा ज़िला पोटेंशियल के हिसाब से पीछे नहीं। शिमला ज़िला और चंबा ज़िला की भौगोलिक परिस्थितियाँ तकरीबन एक जैसी। आपको मालूम होगा कि शिमला ज़िला कम से कम 1500 से 2000 करोड़ के सेब हर वर्ष बेचता है। सेब के अलावा वहाँ चेरी बहुत ज़्यादा, हाईएस्ट चेरी प्रोडक्शन होती है, हाईएस्ट पेयर प्रोडक्शन, नाशपाती प्रोडक्शन होती है, बाकी भी अन्य फ्रूट और सब्जियों की कैश क्रॉप की प्रोडक्शन। लेकिन चंबा में सब्जियों की प्रोडक्शन कुछ वर्षों से होनी शुरू हुई, जैसे सुरुणी का चूड़ा का एरिया हो, पांगी में होती, भरौट होती, सेब की भी हुई। लेकिन अभी भी हम उस स्तर पे नहीं आए कि हम शिमला का या किसी और ज़िले का मुकाबला। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किया, सभी सरकारों ने काम किया, कांग्रेस ने भी काम किया, बीजेपी ने बहुत ज़्यादा काम किया। पिछले 5 वर्षों में मैं भी सरकार में रहा, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के पद से रिटायर हुआ हाल ही में। तो बहुत प्रयास सरकार का रहा, बहुत प्लानिंग रही कि भाई सभी ज़िलों का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अभी चंबा में हुआ विकास हुआ, ऐसा भी नहीं विकास नहीं हुआ, लेकिन अभी भी हम लोग जो, मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय से, और एक भी बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैं पिछले 4 वर्षों से इस ज़िले का, आकांक्षी ज़िले का नोडल अफसर भी रहा राज्य स्तर पर, और केंद्र स्तर पर हमारे अफसर रहे, सीनियर IAS अफसर, तो मैं भी प्रदेश की तरफ से था। और प्रयास किया गया कि इसके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर की जाए, यहाँ पे चंबा में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जाए,
जो हेल्थ में, एजुकेशन में, इरिगेशन में, रोड्स में और बाकी चीज़ों में, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चंबा जिला की है कम्युनिकेशन, इंटरनेट सुविधा, उसमें इन्वेस्टमेंट किए गए, प्रयास किए गए। लेकिन अब जो अभी भी जो डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई, अभी भी ये डेल्टा रैंकिंग हम अब 22वें स्थान पर हैं। बीच में थोड़ा हमारा स्थिति इम्प्रूव कर गया था, लेकिन ये वेरी करता रहता परफॉर्मेंस से। और चंबा जिला ने ऐसा नहीं अच्छा काम नहीं किया, यहाँ पे करीब करोड़ों रुपए का इनाम भी इस डिस्ट्रिक्ट को अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिला। फिर भी अभी बहुत कुछ कि इस ज़िले में शिमला की तरह बाकी जिलों की तरह एक तो नंबर 1 इंडिविजुअल फार्मर या आम आदमी की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हमें और ज़्यादा प्रयास करने होंगे। मैंने जब मैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मंडी के पद पर कार्यरत था 1995-96 में, तो एक भारत सरकार से प्रोजेक्ट लिया था जिसमें हमने कमर्शियल फ्लोरिकल्चर शुरू किया, फूलों की खेती शुरू की थी। उसमें पहली बार हमने कमर्शियल ग्रीन हाउसेज बनाए थे, पॉली हाउसेज बनाए थे, और साथ में हमने कार्नेशन के पौधे हॉलैंड से इम्पोर्ट करके लगाए थे, और वो एक्टिविटी इंट्रोड्यूस हुई उस वक्त। और उसके बाद आप हैरान होंगे, पूरे प्रदेश में करीब 300 करोड़ का बिजनेस सिर्फ फूलों का भी हो रहा है। लेकिन चंबा में अभी बहुत कम है, कुछ ग्रीन हाउसेज थे लेकिन चले गए, अब ये वो वहाँ पे बंद हो गया, और अच्छी तरह मार्केटिंग सुविधा ना होने की वजह से लोग इसको नहीं करना चाहिए से। एक तो मेरी इसमें अपना सहयोग देखिए, मेरे को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। चुरा में हमने किया, हमारे पास कोऑपरेटिव है, चुरा वैली कोऑपरेटिव, उसमें करीब 200 ग्रीन हाउस 300 ग्रीन हाउस थे। और एक समय था कि चंबा से फूल पैदा करके हम दिल्ली भेजते थे, अब भी थोड़े बहुत फूल जा रहे हैं वहाँ से। जब ये चुरा से फूल पैदा होकर के दिल्ली, मुंबई या हॉलैंड जा सकते हैं, तो चंबा से तो बड़े आराम से जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन लोगों को स्कीमें बताने की बात है, उनकी हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग की, और प्लांट मटीरियल और टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात है, उनको ऑर्गेनाइज करने की बात है। दूसरा है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, दूसरी स्कीम मेरे मन में होगी। अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के उस HDP जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से करीब चंबा में प्लांटेशन आनी शुरू हो गई है, प्लांट्स नए ITC आ रहे हैं जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन उस स्तर से, उस स्पीड से बढ़ नहीं रहे जिस स्पीड से बढ़नी चाहिए। तो अगर उस प्रोजेक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया जाए और हम अपना सहयोग करें, लोगों की संस्थाएँ बनाएं और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाएं, और उनको बनाने के बाद लोगों को ऑर्गेनाइज करें और यहाँ CA स्टोर और मार्केटिंग फैसिलिटी को डेवलप करें, तो चंबा के इंडिविजुअल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। तीसरा है जी मिल्क प्रोडक्शन। आप सभी जानते हैं, एक बड़ी मैं आपको रोचक सूचना देना चाहूँ, वैसे आप सब जानते हैं कि डलहौजी हो गया, चंबा हो गया, आसपास के गाँव हो गए, सब लोग मिल्क फेड पंजाब का दूध पीते हैं, बात सत्य है, पैकेट का दूध आता है, सभी लोग वहाँ पर। लेकिन आपको मालूम होगा कि चंबा में दूध, दही और इन मिल्क प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन थी पहले किसी वक्त। धीरे धीरे ये प्रोडक्शन कम होती गई और हम लोगों को दूध बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। मिल्क एज वेल एज मिल्क प्रोडक्ट्स बोथ आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, नॉट ओनली फ्रॉम द स्टेट, अदर डिस्ट्रिक्ट स्टेट, बट फ्रॉम आउटसाइड। ये बड़ी चिंता वाली बात है। हमारे यहाँ गुजर पॉपुलेशन बहुत है, हमारे यहाँ हर किसान के घर में गाय भैंसें उपलब्ध हैं। लेकिन मैं जडेरा पंचायत में, कुछ साउथ पंचायत में, कुछ और इधर चील बंगला साइड पंचायतों में गया, वहाँ किसानों से बात की कि भाई ये बताओ आपकी मिल्क प्रोडक्शन है, दूध पैदावार कैसी है। एक पैदावार तो है 2-4 किलो तो है, अपना गुजारा हो जाता, लेकिन यहाँ पेयर प्रोडक्शन, नाशपाती प्रोडक्शन होती है, बाकी भी अन्य फ्रूट और सब्जियों की कैश क्रॉप होती है। लेकिन चंबा में सब्जियों की प्रोडक्शन कुछ वर्षों से होनी शुरू हुई, जैसे सोनी का चूड़ा के लिए कांगी में होती ग्राउंड सेब की भी हुई, लेकिन अभी भी हम उस स्तर पर नहीं आए कि हम शिमला का या किसी और जिले का मुकाबला। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किया, सभी सरकारों ने काम किया, कांग्रेस ने काम किया, BJP ने बहुत ज़्यादा काम किया। पिछले 5 वर्षों में मैं भी सरकार में रहा, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के पद से रिटायर हुआ हाल ही में। तो बहुत प्रयास सरकार का रहा, बहुत प्लानिंग रही कि भाई सभी जिलों का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। चंबा में हुआ विकास, हुआ, सभी ने विकास नहीं हुआ। लेकिन अभी भी हम लोग जो, मैंने डिप्टी कमिश्नर महोदय से, और एक भी बात और बताना चाहूँगा आपको कि मैं पिछले 4 वर्षों से इस ज़िले का, आकांक्षी जिले का नोडल ऑफिसर भी रहा राज्य स्तर पर, और केंद्र स्तर पर हमारे ऑफिसर है सीनियर वाइस ऑफिसर, तो मैं भी प्रदेश स्तर से रहा। और प्रयास किया गया कि इसके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर की जाए, यहाँ पर चंबा में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जाए, जो हेल्थ में, एजुकेशन में, इरिगेशन में, रोड्स में और बाकी चीज़ों में, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर में, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चंबा जिले की है कम्युनिकेशन, इंटरनेट सुविधा, उसमें इन्वेस्टमेंट किया, प्रयास किए गए। लेकिन अब जो अभी भी जो डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी बात हुई, अभी भी ये डेल्टा रैंकिंग हम अब 22वें स्थान पर हैं। बीच में थोड़ा हमारा स्थिति इम्प्रूव कर गया था,
लेकिन ये वेरी करता रहता है परफॉर्मेंस। और चंबा जिला ने ऐसा नहीं अच्छा काम नहीं किया, यहाँ पे करीब करोड़ों रुपए का इनाम भी इस डिस्ट्रिक्ट को अपनी परफॉर्मेंस के लिए मिला। फिर भी अभी बहुत कुछ करने को है और मैं आप लोगों के साथ ये चर्चा करना चाह रहा हूँ कि भाई हम क्या करें कि मेरी सेवाएं इस ज़िले में ली जाए या मैं अपनी सेवाएं क्या दे सकता, किस तरह दे सकता हूँ ताकि इस ज़िले को आगे बढ़ाने में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। आप लोगों का और चंबा के प्रबुद्ध जनता का इसमें सहयोग अपेक्षित है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि इरिगेशन के सेक्टर में, मिल्क प्रोडक्शन के सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में और इंडिविजुअल किसान जो एक आम आदमी है उसकी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक स्थिति इम्प्रूव करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा विशेष प्रयास मुझे लगता नहीं हुए हैं, क्योंकि मैंने एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर और मैनेजिंग डायरेक्टर HPMC जब मैं रहा तो एक प्रोजेक्ट बनाया था जी, और वो 1134 करोड़ प्रोजेक्ट था। उसका नाम था हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक से पोषित था ये, और ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है अभी। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे सेब के पुराने पौध थे उनको रिप्लेस करके नए पौध हाई डेंसिटी लगाए जा रहे हैं।